हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, संतान सप्तमी 22 सितंबर शुक्रवार 2023 की पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन करना क्या, आपको शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करें, 7 पुए बनाएं और केले के पत्ते पर रखकर मतलब मंदिर में जाकर पूजा करें या घर पर जाकर पूजा करें, जैसे भी आप करें वो आपके ऊपर है। तो 7 पुए बनाकर आपको एक केले के पत्ते पर रखकर भगवान का भोग लगाना है। उसके बाद घर परिवार के लोग ही खाएं और शाम के समय कथा का श्रवण करें। ऐसा कहा जाता है जो महिलाएं इसका व्रत रखती हैं उनके बच्चे की दीर्घायु होती है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं उनके भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, जो महिलाएं व्रत कर रही हैं उनको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा है इस प्रकार, एक अयोध्या में एक राजा थे नहुस नाम के। तो उनकी पत्नी नाम था चंद्रमुखी, और उसी नगर में एक रूपवती महिला रहती थी। वो एक ब्राह्मण की पत्नी थी, वो भी ब्राह्मण जो था नगर ब्राह्मण था। ये दोनों महिलाएं पक्की सहेली थी, यानी चंद्रमुखी थी राजा की पत्नी और जो रूपवती थी वो थी ब्राह्मण की पत्नी। दोनों बहुत सहेलियां थी। ये घूमते हुए सरयू नदी पर जा रही थी। वहां पर कुछ महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत करके पूजा कर रही थी शिव और पार्वती की। तो इनको भी मन में मतलब जिज्ञासा आई कि हम भी व्रत रखें, और तो इन्होंने व्रत का संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद इन्होंने घर पर आकर उसका व्रत नहीं रखा। फिर इनको कुछ समय बाद इनको पशु योनि मिली, और फिर मतलब पशु योनि के बाद ये इनको कुछ याद ही नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, अगले जन्म में जब इनको जन्म मिला, जो चंद्रावती थी वो बनी ईश्वरी, और जो रूपवती थी वो भूषड़ा बनी। और जो ईश्वरी थी इसमें भी राजा की पत्नी बनी, और जो भूषड़ा थी वो भी ब्राह्मण की पत्नी बनी। फिर जो भूषड़ा थी उसको कुछ कुछ याद आने लगा कि मैंने तो संतान सप्तमी का व्रत रखने का करा था अगले जन्म में, हो सकता है इसी कारण जो है मैं पशु योनि में प्राप्त हुई और आज मुझे फिर भूषड़ा का जन्म मिला, इतने सालों बाद मानव योनि मिली। तो उसने इसका व्रत रखा संतान सप्तमी का, तो उसके 8 पुत्र हुए। और तो जो ईश्वरी थी उसके एक भी पुत्र नहीं था। अब ईश्वरी जो थी वो उससे जलने लगी, और उसने उसके 8 पुत्रों को मतलब परेशान करने और मारने की सोचने लगी। तो उसने यत्न तो बहुत किए, लेकिन जो भूषड़ा थी वो बहुत ही संतान सप्तमी का व्रत किया करती थी, शिव पार्वती की पूजा किया करती थी, जिसके प्रभाव से वो बच्चों का बाल बाका नहीं कर पाई जो ईश्वरी थी। अंत में वो थक के हार गई। फिर उसने भूषड़ा के पास आकर माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मुझे माफ कर दो। तुम में भी इतनी शक्ति आ गई कि तुम संतान सप्तमी का व्रत रखती हो, तो मुझे भी उस शक्ति का मार्ग बताओ जिससे तुम्हें इतनी शक्ति प्राप्त हुई। तुमने 8 पुत्रों को जन्म दिया और तुम्हारे बच्चे जो है सुरक्षित हैं और दीर्घायु हैं और स्वस्थ भी हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे भी कुछ गोद भरे हो, मेरे संतान हो। तो उन्होंने कहा, भूषणा ने कहा ठीक है, तो मैं जब पूजा करूंगी संतान सप्तमी आएगी तो तुम भी रखना, इससे तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ठीक ऐसे ही किया ईश्वरी ने, मतलब संतान सप्तमी के दिन शिव पार्वती की 7 पुए से पूजा की और भोग लगाया और एक डोरा अर्पण किया। उस डोरे को उसने अपनी बाजू या गले में धारण किया और भगवान से अपनी गोद भरने के लिए प्रार्थना करी। वो दिन था संतान सप्तमी का, तो उसकी एक सुंदर सी संतान जन्म ली। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। व्रत रख रहे हैं तो भी सुने, और अगर नहीं भी रख रहे हैं तो भी अनंत गुना फल मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अन्य लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी कथा का श्रवण का फायदा मिले, उनको भी अनंत गुना फल मिले। और कमेंट्स में नमः शिवाय लिखना जरूर ना भूलें। धन्यवाद।